हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। एंड आज का एपिसोड जो है वो देख लिया होगा, आई गेस ऑफ कोर्स एंजॉय भी किया होगा। और आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे खुलासे हुए, कुछ ऐसे खुलासे भी थे जिसने कंटेस्टेंट्स का दिल तोड़ दिया। और इतना दिल तोड़ दिया कि भाई उन्हें रोने तक मजबूर कर दिया। यहाँ पे जो चीजें मुझे लगता है वीकेंड का वार में नजर आनी चाहिए थी, वो चीजें एपिसोड्स में नजर आ रही है, और वो भी कुछ अलग ही अंदाज में। ऐसा लगा कि बिग बॉस कुछ अलग ही करना चाहते हैं। आज भाई शुरुआत हमने देखी कि कैप्टंसी की दावेदारी का टास्क था, एंड दो दावेदार हमें मिल भी चुके हैं। पहले से फरहाना और उसके बाद जो है गौरव। लगातार ये एक्टिविटी होती रही। सबसे पहले पजामा पार्टी हमने देखी, उसके बाद जो है भाई अवेज को कहा गया कि वो फोटो खींचेंगे क्योंकि वो नेहल ने डिसाइड किया था। और यहाँ पे आंखों पर उनके पट्टी बंधी रहेगी, वो देख नहीं सकते, 10 फोटोज खींचनी है। फिर जो 4 सदस्य उन फोटोज में सबसे ज्यादा नजर आएंगे, वो 4 जो है रेस से आउट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर मेन था कि आपको फोटो में नहीं आना है, और सामने वाले को पता भी नहीं है कि वो किसकी फोटो खींच रहा है। तो सबसे पहले कैमरा अवेज के पास था, दूसरे नंबर पे यहाँ कुनिका जी के पास था। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। फरहाना चाहती थी कि उसके दोस्तों के फोटोज ना आए, और यहाँ पे अशनूर चाहती थी कि उसके दोस्तों के फोटोज ना आए। हमने शुरुआत में तो देखा कि भाई अपने लोगों को बचा रही थी फरहाना, लेकिन फिर भी जीशान, बसीर, अमाल और तान्या बाहर हो गए क्योंकि उनकी फोटोज जो है वो आवेज ने खींची थी। अब यहाँ पे उसके बाद जो है हमने देखा कि भाई किचन में तान्या और कुनिका की लड़ाई हुई। इसी के चलते आगे तान्या और कोनिका की लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में भाई यहाँ पे बात ये थी कि आप किचन का सिस्टम क्यों हिला रही हैं। सिस्टम बोल दिया मैंने, सिस्टम नहीं, सिस्टम। किचन का सिस्टम आप क्यों हिला रही हैं कि भाई पहले खाना बनेगा, उसके बाद सबको परोसा जाएगा, फिर जाकर सब लेंगे ताकि खाना कम ना पड़े। आप गरम गरम क्यों खिला रही है, ये मुद्दा था जिस पर तान्या बुरे तरीके से भड़क गई कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं गरम गरम बनाकर खिला रही हूँ, खाना कम कैसे होगा। जिसको 2 चपाती खानी है वो 2 ही खाएगा, जिसको 1 कटोरी दाल मिलनी है वो उतनी ही लेगा। तो यहाँ पे खाना कम कैसे होगा, क्वांटिटी तो उतनी ही है। फिर यहाँ पे कोनिका जी ने मुद्दा उठाया कि आप परांठे बना रही हैं, तो उसने कहा कि भाई मैं जितना आटा चपाती के लिए लगता है उतना ही आटा परांठे के लिए भी ले रही हूँ, डबल नहीं बना रही हूँ। और मैं उसमें घी भी नहीं लगा रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ। तो कोनिका ने कहा कल आपने घी लिया था। तो यहाँ पे जो है तान्या ने कहा मैंने घी यूज नहीं किया, मैंने जो है वो ऑयल ही यूज किया था। अब यहाँ पे मेन है भाई कि किचन में कोनिका जी की धौंस रहती है, और अब तान्या भी मुंह तोड़ जवाब देने लगी है। पहले वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब वो एकदम तहे दिल से बोलती है, एकदम सरेआम बोलती है। और आज भी उसने कोनिका जी की बोलती बंद कर दी, जिसके बाद जीशान को भी बीच में आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं के परांठे की बात हो रही थी। तो तान्या ने बोला कि भैया आपके परांठे में क्या मैंने घी लगाया है क्या। तो जीशान ने बोला कि मेरे खाने पर क्यों नजर है इनकी, और हम तो तेल वाले परांठे खा रहे हैं, घी वाले परांठे कौन खा रहा है, यहाँ पे कोई नहीं खा रहा है। उसके बाद भी हमने देखा कि यहाँ पे जो है जीशा ने स्टैंड लिया तान्या का, और कहा कि अगर सबको गरम गरम खाना मिल रहा है तो ये बना रही है, वो खा रहे हैं, वो 4 घंटे बाद भी खाएंगे और उनको गरम गरम चाहिए, और ये बनाने के लिए तैयार है, तो उसमें आपको क्या समस्या हो रही है। तो यहाँ पे पहले अभिषेक और तान्या सॉरी कुनिका जी चढ़ रहे थे तान्या पे, लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही जीशान ने स्टैंड लिया, और यहाँ पे बसीर ने भी स्टैंड लिया। बसीर ने कहा कि भाई अब इस मुद्दे में कोई बात नहीं होगी, और यहाँ पे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम इससे नहीं है। खाना ऐसा नहीं कि कम पड़ रहा है, किसी को मिल उतना ही रहा है जितना सबका पोर्शन है। तो भाई यहाँ पे ये मुद्दा डिसमिस हो गया, एंड थोड़ा थोड़ा अब घर में दिखने लगा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, कि भैया ये थोड़ा सा अपने अपने ग्रुप के लिए बोलने में आ रहे हैं लोग, कि अगर किसी की बात चल रही है तो ये लोग आ जाते हैं उसको डिफेंड करने के लिए, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए ये लोग आ जाते हैं। बाकी तो भाई अब तक तो क्लैरिटी नहीं थी कि कौन किसकी तरफ है, पर अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि समझ आ रहा है कि कौन एक्चुअल में किसकी तरफ है। तो यहाँ पे तान्या की सपोर्ट में बसीर और जीशान आज खड़े हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने स्टैंड लिया, जो कि अच्छी बात थी। और जिस तरीके से कुनिका जी धौंस जमा रही थी वो ठीक भी नहीं लग रहा था। उसके बाद भाई हमने एक और मुद्दा देखा, सेकंड राउंड हुआ ये भसड़ के बाद जो है, और उसकी जो फोटोग्राफर थी वो थी भाई हमारी कुनिका जी। ये भी डिसाइड जो है अंदर से नेहल नहीं किया था। मुझे समझ में नहीं आया इतनी सारी पावर्स जो नेहल को दी, उसका मतलब एक्चुअल में उसका फायदा क्या हुआ यहाँ पे। वो
क्यों था, मतलब वो कुछ सीक्रेट रूम में जाके इतना, इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि वो बाहर ही खेल रही थी जैसा भी उसका गेम चल रहा था। सीक्रेट रूम में जाने के बाद तो वो और ज्यादा कुछ अजीब सी हो गई है भाई। अजीब अजीब से फैसले ले रही है कुनिका जी, मुझे जेन्युइन लगी, ये मुझे जेन्युइन लगा, ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये मुझे नेगेटिव लगा। तो कुछ जैसी ऑब्जर्वेशन जो है फरहाना की थी ना, एकदम सटीक, जो है इस सीक्रेट रूम में जाने के बाद, वैसी नेहल की मुझे नहीं नजर आई। अब यहाँ पे जो है उन्होंने कुनिका जी को चुना कि वो जो है वो तस्वीरें लेंगी। और यहाँ पे भाई नीलम की तो भाई 3 बार तस्वीरें ली गई हैं। यहाँ पे इस राउंड में जो है मृदुल, शहबाज, नीलम, प्रणीत, ये लोग आउट हुए थे, ये लोग बाहर हुए थे और इनकी तस्वीरें ली गई। अब आप देखिए कि प्रणीत और मृदुल तो भाई इनकी अपनी टीम के हैं। नीलम की इतनी ज्यादा बनती है कोनिका जी के साथ, लेकिन फिर भी उसकी फोटो क्लिक की। और शहबाज तो बेचारा, उसको तो क्या कहें, है ना। वो तो वैसे तो उसकी तो खासकर ज्यादा उसका झुकाव जो है वो जीशान और अमाल की तरफ ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कोनिका जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि शहबाज के साथ वो हंसी मजाक कर सकती हैं, लेकिन वो उनके ग्रुप का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपने ग्रुप को भी भाई उन्होंने नहीं बख्शा, उनके भी लोग आ गए यहाँ पे, प्रणीत और मृदुल भी आ गए, वो भी आउट हो गए। और इस चक्कर में भाई यहाँ पे कई सारी चीजें हुई इस एक्टिविटी के दौरान। यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, चेयर्स लगाई गई थी। पहले इन लोगों को नाचना था भाई, डांस करना था प्रॉपर, जैसे ही गाने बंद हो जाते तो इनको एक एक चेयर संभाल लेनी थी। अब यहाँ पे ये कोई म्यूजिकल चेयर नहीं था, यहाँ सबके लिए चेयर्स लगी हुई थी और सबको बैठ जाना था चेयर्स पे फोटो खिंचवाने के लिए। ये सिर्फ चीज थी फोटो खिंचवाने के लिए कि जो बंदा कैमरा लेकर आएगा उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है, तो भाई आप लोग हिले ना अपनी जगह से, एक जगह बैठे रहे। वो चेयर्स इसके लिए वहां पे रखी गई थी। तो अगर जो है, अगर टास्क के चलते फरहाना, जो कि इस टास्क की संचालक हैं, एक फरहाना और एक अशनूर, ये दोनों संचालक थी भाई टास्क की, तो अगर ये इस टास्क की संचालक थी और फरहाना अगर चेयर पे बैठ जाती है और बैठ के नाचने लगती है, तो अभिषेक को इसमें क्या दिक्कत हो रही थी? मुझे यही समझ में नहीं आया कि अभिषेक को इसमें क्या दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे फरहाना अगर बैठ गई और वो अपनी बैठी चेयर पे नीलम को बैठाना चाहती है, तो इसमें क्या दिक्कत थी? मुझे यही समझ में नहीं आया कि इतना एग्रेसिवली चार्ज अप होके ये भागे उधर फरहाना की तरफ और उस चेयर को खींचा, और वो वहां गिर सकती थी। वो पूरा जो है जिस तरीके से वो बार चेयर्स होती है ना, वो वैसी चेयर्स थी। वो गिर सकती थी, उसको चोट लग सकती थी, उसके घुटने में चोट लग सकती थी, उसके पैर में चोट लग सकती थी, जिस हिसाब से आपने छीना झपटी की। और जब नीलम भी वहां पर आ गई, उसने भी बोला कि भाई तुम चले जाओ, मैं बैठूंगी, फिर भी आप जो है वो चेयर छीन रहे हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वहां पे चेयर्स ऑलरेडी लगी हुई थी, सबके लिए थी, आप क्यों फरहाना के पीछे पड़ गए? अगर वो एक चेयर पे बैठ गई तो, और अगर वो किसी को दे भी रही है तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज से। टास्क में ऐसा कोई लूप होल नहीं है जो वो निकालने की कोशिश कर रही थी। वो बस बैठ गई थी और जब आप आए तो उसने बोला कि नीलम तुम बैठ जाओ। तो आप क्यों जा रहे हैं? लोग यहाँ कह रहे हैं कि फरहाना जो है वो अभिषेक के पीछे पड़ी हुई, बट ऐसा लगता है कि अभिषेक फरहाना के पीछे पड़े हुए। आज एक बार नहीं 2 बार जो है अभिषेक का ये एग्रेसिव बिहेवियर हमें देखने को मिला। पहली बार फरहाना के साथ जहां पे चोट लग सकती थी फरहाना को, और ये बेमतलब गए हैं उस चेयर को खींचने के लिए। ऐसा नहीं था कि लोगों के बैठने के लिए चेयर नहीं थी, फरहाना तो संचालक थी, उसको तो उठना ही था। जैसे ही गाना बंद हो जाता कोई ना कोई बैठ जाता उस चेयर पे, अगर नीलम भी नहीं बैठती कोई और बैठ जाता। बट आपको परेशानी क्या हुई, मुझे ये समझ में नहीं आया। उसका तो वैसे भी इस टास्क से कोई लेना देना नहीं था, उसको तो उठना ही था चेयर से। और उस टाइम पे जब वो बैठी, उस टाइम पे गाने वाने चल रहे थे, तो फिर तकलीफ कहां हुई? मुझे ये समझ में नहीं आया। पहले इन्होंने एग्रेशन फरहाना पे दिखाया, दूसरी बार एग्रेसिव नजर आए आवेज वाले मामले में, जब इनको एक्सपोज किया गया अमाल को और बसीर को कि क्या कॉन्वर्सेशन ये कर रहे थे अवेज के बारे में, और वो बंदा वहां पे रो रहा है, गौरव उसको कंसोल कर रहा है, बाहर से तो तू रो क्यों रहा है, तू नहीं रो सकता, तू बिल्कुल नहीं रो सकता, तू जाके जवाब दे, तुझे जवाब देना पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब दे, तुझे अगर जो है ऐसे फाइट नहीं करनी है तो अपने आप को डिफेंड कर, तुझे बोलना पड़ेगा, तू रो क्यों रहा है? भाई गौरव इनको बोल रहे कि भाई तू रुक जा, पहले तू शांत हो जा, ठीक है, इसको तो बाद में करवा लेंगे, पहले तू शांत हो जा भाई, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? और बिल्कुल वाहियात नजर आ रहे थे उस सिचुएशन में। एक बंदा जिसको बुरा लग रहा है, उसको हर्ट हुआ है कि उसके बारे में ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, वो अभी जोन आउट हो गया है, वो उस जोन में ही नहीं है,
उसको कंसोल करने के बजाय आप उसको जो है एग्रेसिव करने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं जा तू लड़, तू अभी लड़, तू जा तू लड़, तू अभी लड़, तू बाहर चल, तू अपना एग्रेशन उन पे दिखा, तू अपनी भड़ास उन पे निकाल। भाई वो इमोशनल है इस वक्त, उसको एक दोस्त की जरूरत है जो उसको इमोशनली सपोर्ट करे। ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं है जो उसकी जो है उसको एग्रेसिव करके जो है किसी पे जाके छोड़ देगा, नहीं नहीं जा तू बोल, तू बोल, तू बोल। भाई जब उसको बोलना होगा वो खुद भी बोल सकता है, जब उसको लगेगा तो वो बोलेगा। मुझे अभिषेक का ये बिहेवियर मुझे लगता है 1% भी समझ में नहीं आ रहा। शुरुआत में ये मुझे ठीक लग रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है जिस तरीके की हरकतें ये करने में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो उन्होंने यही अपने पॉइंट्स गंवा दिए थे जब ये कैप्टन बन के आए और इन्होंने एक किरदार पकड़ा और एक्टिंग करने लगे। अब फिर से अपने पुराने रूप में आ गए हैं, एग्रेसिव यंग मैन, ठीक है, और जिसको एकदम से गुस्सा आ जाता है, जो कुछ भी कर सकता है, जो चीजें फेंक सकता है, जो लोगों को चोट पहुंचा सकता है। अब मैं भी कहती हूँ, पहले घर वाले कह रहे थे हमें नहीं लग रहा था, लेकिन अब हमें भी लग रहा है। जैसा इन्होंने फरहाना के साथ किया, चोट लग सकती थी। जिस तरीके से ये आवेश को कह रहे थे, ये भड़का रहे थे उसको, यहाँ पे आग में घी डाल रहे थे। वो अपने तरीके से अपनी सिचुएशन को हैंडल करता। आप भाई शांति से जाते, उसको बोलते कि देख आवेज, तुझे ना क्लियर करनी पड़ेंगी ये चीजें, ठीक है। नेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर तेरे बारे में इस तरीके की चीजें बोली गई है, नेशनल प्लेटफॉर्म पर ही तुझे ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये होता है समझाना। आप जो कर रहे थे, आप भड़का रहे थे उसको कि जा टूट पड़, जा टूट पड़। और वो भी तब जब आपका दोस्त रो रहा है और वो बेहद इमोशनल है, उसे टेंशन हो रही है बाहर अपनी फियांसे की कि वो क्या सोच रही होगी उसके बारे में। आप उसको दिलासा देने के बजाय उसको भड़का रहे हो, जा जा तू तो जा भाई, बाहर जा, तू लड़, तू भिड़, तू जवाब दे, तुझे मुंह बंद कराना होगा, तुझे इनको चुप कराना होगा, तुझे मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इतने सारे लोग वहां और भी थे, प्रणीत भी समझा रहे थे, अशनूर भी वहां आई थी, गौरव भी समझा रहे थे। सब बहुत प्यार से इस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अवेश को कॉल आउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर जो है अभिषेक दिखा रहे थे, वो कुछ अजीब ही था, कुछ अलग ही था। मुझे लगता है कि इस बारे में बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका ये अग्रेसिव रवैया डे बाय डे इसकी परसेंटेज तो बढ़ती जा रही है भाई। मतलब आप क्या करवाना चाहते थे? आप क्या चाहते थे कि आवेश जाए, बसीर का सिर फोड़ दे, बसीर आए आवेश का सिर फोड़ दे, है ना? आप क्या करना चाहते थे? फिर आप बीच में जाते मसीहा बन के, फिर आप बसीर को धक्का मुक्की करते, फिर आप कहते मेरे दोस्त को ये कैसे कर दिया। भाई ये इसके मुद्दे से ज्यादा तो ऐसा लग रहा था कि अभिषेक को कुछ बोल दिया, उसका मुद्दा ज्यादा लग रहा था ये, ठीक है। आपके साथ जब घर में चीजें हुई थी, आप कितना बोल पाए थे? बुरा लगा था ना आपको भी? शांत हो गए थे आप एकदम, आप मतलब ऐसे हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, जिसको बोलते हैं ना कि नम हो जाना। जब फरहाना ने आप पे इल्जाम लगाए, हमने आपका साथ दिया था क्योंकि आप सही थे। अब जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप मतलब कुछ अलग ही रूप में है, कुछ अलग ही जोन में है, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को घर में, लेकिन ये चीजें वर्क नहीं करेगी, आपके अगेंस्ट जरूर वर्क करेंगी ये। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने देखा कि ये सब कुछ हुआ भाई। यहाँ पे जो है ये चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्या सही क्या गलत, लेकिन बीच में एक चीज हुई। अभी तो फिलहाल मैं अभिषेक की बात कर रही थी कि यहाँ पे मृदुल को जिस तरीके से कुनिका जी ने निकाला, तो जीशान ने समझाने की कोशिश की कि भैया उस ग्रुप वाले तेरे को सिर्फ एक मतलब वोट में काउंट कर रहे हैं, उनको नंबर गेम खेलना है। अब कट टू यहाँ पे आवेश जो है मृदुल को समझा रहे थे कि ये दूसरे ग्रुप वाले सांप हैं, ये तेरे को खा जाएंगे, और शहबाज बीच में बोल पड़ा। शहबाज ने दूर से चाहे मजाकी अंदाज में ही सही कहा कि भाई मृदुल उठ जाए यहाँ से, उड़ जा, ये खा जाएंगे तेरे को ये लोग, आजा आजा अपना स्टैंड ले ले, मैंने तेरे को इतना समझाया तेरे को, अब तो भाई मुझे मंदिर में जाके ही प्रार्थना करनी पड़ेगी तेरे लिए, तू यहाँ से बच नहीं पाएगा। तेरे लिए क्या करे भाई, इतना समझा रहे हम तुझे, उठ जा अभी भी अपना स्टैंड ले। तो यहाँ पे अभिषेक बीच में बोल पड़ा कि धुआं निकल रहा है ना, तो शहबाज ने कहा कि भाई आवेश जो है माइक पकड़ के समझा रहा है, जिसको खुद कुछ समझ में नहीं आता, जो अपना स्टैंड नहीं ले पाता, वो तुझे समझा रहा है। ये बेचारा अपने लिए नहीं बोल पाता, ये तेरे लिए क्या बोलेगा। तो यहाँ पे भाई हमने देखा कि शहबाज, मुझे एक चीज इसमें अच्छी लगी, आपको लग रहा होगा कि वो जस्ट टीज कर रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी कि जो उनके मन में था उन्होंने सबके सामने बोला, मृदुल के सामने भी और उनके साथियों के सामने भी बोला, चाहे मजाक मस्ती में ही सही, लेकिन जो मन में था वो मुंह पर बोला। कम से कम जो है बिग बॉस उसकी फुटेज निकाल के बाद में दिखाएंगे तो नहीं, क्योंकि वो मुंह पर था, इसको बोलते हैं फ्रंट फुट।
अब यहाँ पे वो एंटरटेनिंग है, कॉमेडी करते कुछ भी है, लेकिन अगर कुछ दिल में है तो जुबान पे भी आ रहा है और सामने सामने आ रहा है। फिर वो अलग बात होती है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किसी को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या उस पे मुद्दे बन रहे या नहीं बन रहे। बट बात ये है कि आप जो है मुंह पर हो, आप मुंह पे बोल रहे हो चीजें कि भाई मेरे को तेरी ये बात पसंद नहीं आ रही, भाई मृदुल तू वहां बैठ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये होता है भाई मुंह पे बोलना। लेकिन यहाँ लोग बोल रहे पीठ पीछे, बिचिंग कर रहे एक दूसरे की, ये ऐसा है वैसा है। जब मुंह पर बात आती है तो सब दोस्त हैं। तो ये चीज जो है मुझे शहबाज की यहाँ पे अच्छी लगी भाई। उसके बाद जो है हमने देखा आ गया वो फुटेज वाला राउंड। अब यहाँ पे बिग बॉस ने ये सारी फुटेज जो है संभाल के रखी थी। इंतजार हम कर रहे थे कि इनका खुलासा होगा भैया वीकेंड का वार में। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि बिग बॉस ने ये सारी जो है फुटेज संभाल कर रखी है एक टास्क के लिए। यहाँ पे तान्या के कैरेक्टर पे भी सवाल उठे, फेक बोला गया। मृदुल ने एक्सपोज करने की कोशिश की, गौरव को बताया कि इसका कोई एक्स है बाहर जो कि जिसने मुझे बताया कि एक लड़की आएगी, वो बहुत फेक है, वो बहुत फेंकती है, उसके हर तरफ झूठ ही झूठ है, वो उसका बहुत करीबी है, उसका एक्स है ये वो। सो सबसे पहले वो फुटेज दिखाई गई जहां पे गौरव और मृदुल जो है वो बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है दो लोग यहाँ पे शामिल थे इस चीज में। उस फुटेज में जो दिख रहा था सुनाई दे रहा था वो अलग चीज थी। बिग बॉस उसको लेकर सवाल पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे किसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, सवाल पूछे जा रहे थे और उसी बिना पर जो है जो सही जो है जवाब देता था और सबसे पहले बजर दबाता था उसको मौका मिलता था किसी दूसरे को उस टास्क से बाहर निकालने का, उस राउंड से बाहर निकालने का। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है सबसे पहले अभिषेक ने कोनिका जी को बाहर निकाला और कोनिका जी सबसे पहले बाहर हुई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी हंसी की बात ये थी कि कोनिका जी भाई इन लोगों का साथ ही दे रही थी, अभिषेक का साथ दे रही थी, हर चीज में अभिषेक को प्रेज कर रही थी, इस ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभिषेक ने उनको ही इस टास्क से बाहर निकाल दिया। तो सब सारे के सारे हंस पड़े। इवन नेहल ने भी अंदर से कहा कि भाई वो तुम्हारा साथ दे रही थी, भाई आज तो तुम्हारा साथ दे रही थी। अच्छा जी, उसके बाद आया कहानी का मेन ट्विस्ट जहां पे हमने देखा कि बसीर और अमाल और जिशान इनकी फुटेज दिखाई गई जहां पे अवेज के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे उसके बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं। इन्होंने जो भी बातें कही हैं ये सीधा सीधा किसी के कैरेक्टर पे अटैक करना है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, किसी को डिफेम करना है। बाहर सब लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो गेम का विषय नहीं है। यहाँ पे आपकी दुनिया अलग है, आपका गेम अलग है। आप जो है बाहर क्या करके आए हैं, किसी के साथ कौन सी कंट्रोवर्सी जुड़ी है, क्या है भाई, वो चीजें फिर बाहर ही रह जाती हैं, वो गेम का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। बिग बॉस बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कंटेस्टेंट्स को फिलहाल थोड़ा सा रोकथाम अपनी जुबान पे लगानी चाहिए कि अगर वो किसी के बारे में कुछ जानते हैं, आपके बारे में भी कोई कुछ जानता ही होगा। कोई भी यहाँ पे इतना सही नहीं है और कोई भी यहाँ पे इतना गलत नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से सही भी है, सब अपने अपने हिसाब से गलत भी है। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का हक जो है वो किसी को भी नहीं है, क्योंकि वो गेम का हिस्सा नहीं है। हम आपको उस बिना पे जज नहीं कर रहे हैं। अगर हमें आपको उस बिना पर जज करना होगा तो उसके लिए बाहर की दुनिया है, हम उस हिसाब से बात करेंगे। लेकिन ये बिग बॉस का घर है तो बाहर की बातें क्यों, बाहर की चीजें क्यों, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बाहर का मैटर क्यों अंदर आ रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अमाल और बसीर ने ये बहुत गलत चीज की है। जिस तरीके की बातें की गई हैं, जिस तरीके से आवेश के कैरेक्टर को उछाला गया है, कितनी लड़कियों की गोद में बैठता है, किस किस को डीएम करता है, मैं भी जानता हूं, अमाल कह रहे मुझे भी पता है, मैं तो बस चुप हूं, ये वो सो है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, 1% भी। यहाँ पे आवेज और बसीर की लड़ाई हुई थी तो आवेज ने घर की बात की थी कि भाई तू कभी नेहल के पास कभी नतालिया के पास, ये घर की बात थी, ये बाहर का मैटर नहीं था। और यहाँ पे भाई आज तो जब ये मैटर खुला तो कुछ और ही निकला। यहाँ पे सबसे पहले तो आवेज का एक इमोशनल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, क्योंकि उन्हें फिक्र हो रही थी कि नगमा और नगमा के घर वाले, इवन उनके घर वाले उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। यहाँ पे आवेज ने कहा कि भाई हमने आने से पहले डेट करना शुरू किया है, अब तक जो है मैं उसको अपने करीब भी नहीं आने देता था, हमने आने से पहले डेट करना शुरू किया है और हमारी शादी फिक्स हो चुकी है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में।
ठीक है। तो मैं बहुत डरता था कमिटमेंट से, मैं बहुत डरता था। तो हमने यहाँ आने से पहले डेट करना शुरू किया है, जो तुम बोल रहे हो 10 साल ये वो सो। तो मैं कमिटेड नहीं था पहले। ये चीजें यहाँ पे आज अवेज ने कही हैं, एंड मुझे लगता है कि हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, वो हमारा मैटर ही नहीं है। हमें उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी का बहुत ही ज्यादा पर्सनल मैटर है। एंड नगमा को इन चीजों के बारे में पता है भाई। वो जब गई थी तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो दी जा चुकी थी, और वो जानती है इन स्टेटमेंट्स के बारे में। अवेज को अब जाके पता चला है, बाहर दुनिया को पहले से पता है इन सारी चीजों के बारे में। तो मुझे लगता है कि अवेज को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, नगमा पे विश्वास रखना चाहिए। वो बाहर सब कुछ हैंडल कर रही हैं। उन्होंने इंटरव्यूज में भी अवेज की तारीफ ही की है, कुछ भी ऐसा उनके खिलाफ नहीं बोला है। लेकिन भाई एक चीज जो निकल के सामने आई वो ये थी कि भाई एक कोई एक्स थी, जो पहले अवेज की एक्स थी, फिर उसके बाद जो है वो बसीर की भी एक्स रही। ठीक है। और यहाँ पे जो है बसीर का कहना है कि वो लड़की थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा उनके बीच में कुछ चल रहा था, लेकिन बसीर ने वो शुरू ही नहीं होने दिया। बसीर चाहते नहीं थे कि इस घर में आने से पहले उनका कुछ ऐसा कुछ शुरू हो बाहर, तो वो शुरू ही नहीं होने दिया। और उस लड़की ने जाकर अवेज को कुछ कहा है, जिस पर अवेज कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी पोल खोलूं क्या, खोलूं क्या। तो उसी लड़की ने जाकर मेरे बारे में भी अवेज को बताया है, और उसी लड़की ने अवेज के बारे में भी मुझको बताया है। तो ये थी वो लड़की जिसकी जो है, जिसको मतलब आप कैसे, जिसको इस मुद्दे का बेस बनाकर ये दोनों आपस में भिड़े। जिस बेस पर जो है बसीर ने कहा कि मैं इसके बारे में जानता हूं बाहर ये क्या क्या करता है, वो भी वही लड़की थी। जिस बेस पे आवेज ने इनको अभी जवाब दिया कि मैं भी जानता हूं तेरे बारे में, तो मैं भी बता सकता हूं, वो भी वही लड़की थी। तो स्टेटमेंट्स उसी लड़की ने मतलब लाइक इधर से उधर किए। और भाई यहाँ आवेज का कहना है कि वो बसीर की भी एक्स थी, बसीर का कहना है कि वो आवेज ने तो ये भी कहा कि वो मेरी एक्स थी और इसकी भी एक्स थी। ठीक है। अब जो भी वो लड़की है, अब मुझे लगता है कि मुद्दा उठ ही गया है, तो यहाँ पे वो लड़की घर में आ सकती है। बिग बॉस कुछ भी कर सकते हैं, वो बतौर वाइल्ड कार्ड भी उसको लेकर आ सकते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, वो लड़की वाइल्ड कार्ड आ सकती है? अच्छा भाई, ये सारा मैटर हुआ, उसके बाद हमने देखा कि बसीर ने माफी मांगी, अमाल ने भी माफी मांगी। और यहाँ पे जो है अवेज की तो हालत ही बहुत खराब थी, अवेज को बहुत बुरा लग रहा था। सभी लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। गौरव बहुत ही अच्छे से मेच्योरली हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तू क्यों रो रहा है, तेरा क्या लेना देना है, उनके बोलने से कुछ हो गया क्या? पास्ट पास्ट अगर है भी तो भाई है तो गया वो। अब तुमने जीवन साथी अपना चुन लिया है, तो तुम उसके साथ आगे बढ़ोगे ना, तो बोलने तो भौंक रहे तो तुम्हें डिफेम कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी, अब ये तो हुआ इनका मैटर, और मैंने कहा कि ये बोलना बिल्कुल ही बेबुनियाद था, इसमें कोई जो है लॉजिक नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। अब आता है तान्या मित्तल का टॉपिक, जहां पे मृदुल और गौरव जो है बातचीत करते नजर आए थे। अब बसीर और अमाल में तो बसीर और अमाल दोनों फंसे, और माफिया भी दोनों ने मांगी। ठीक है। अब यहाँ पर भाई गौरव और मृदुल में फंसे सिर्फ मृदुल, क्योंकि बोलने वाले वही थे। अब सुनने वाले गौरव भी थे। मुझे लगता है कि गौरव से भी ये पूछा जाना चाहिए, तान्या जी आपको पूछना चाहिए कि आप क्यों इतने तहे दिल से सुन रहे थे वो कॉन्वर्सेशन। जब आपको मृदुल ने बताया तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया उस बारे में, आपने मुझसे आके कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? तो तान्या ने मृदुल की अच्छी खासी क्लास लगाई कि नेशनल टेलीविजन पे तुम मेरे बारे में इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हो, बताओ कौन है मेरा बीएफ, बताओ मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तुम जानते हो क्या मेरे बॉयफ्रेंड को? मेरे दोनों एक्स जो है वो ग्वालियर से थे, और जो है क्या तुम उन्हें जानते हो? तो मृदुल हक्का बक्का रह गया भाई कि नहीं नहीं वो तो मुंबई का लड़का था। तो तान्या ने कहा कि मुंबई का लड़का कोई मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं, मेरा कोई एक्स रहा ही नहीं है, मेरे दोनों एक्स ग्वालियर से और तुम उन्हें जानते भी नहीं हो। अब आके कोई भी बोलेगा कि मैं तान्या का एक्स हूं और तुम्हें इस तरीके की बातें बोलेगा, तो मतलब क्या तुम मान लोगे क्या वो चीज? तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था एक बार ये ऐसी स्टेटमेंट्स देने से पहले। घर वाले क्या सोच रहे होंगे, मेरे घर वाले भी अगर ये देख रहे होंगे। यहाँ पे भाई मृदुल की शक्ल देखने वाली थी, मृदुल हक्का बक्का रह गया था। मैंने कहा था मृदुल कि अगर आपको एक्सपोज ही करना है तो फिर ऐसा एक्सपोज करो कि जिसपे बाद में बात आप पर ना आए। वो बोलते हैं ना कि भाई तीर ऐसा छोड़ो जो निशाने पर लगे, ऐसा ना कि उल्टा आपके पास ही आ जाए। तो मृदुल ने ऐसे तीर छोड़े जो कि अब उनको ही आकर लग रहे हैं। आप अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो तो उसका आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। लेकिन आप जो करने चले थे, आप किसी और के दम पे बोल रहे हो। यहाँ सारी कहानियां दूसरे के दम पे ही चल रही है भाई। उसकी एक्स ने मुझे ये बोला कि ये ऐसा है, इसकी एक्स ने मुझे ये बोला कि ये ऐसा है।
ठीक है, तान्या के एक्स ने मुझे ये बोला कि ये ऐसी है। भाई तान्या कैसी है मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जान लेगी, लेकिन आप यहाँ पे जो मिशन बिठाकर बैठे थे कि इसको तो एक्सपोज कर देंगे, ना तो आप उसमें सक्सेसफुल हो पाए, ना जो आपने स्टेटमेंट दी थी उसका कोई सिर पैर बना, ऊपर से बिग बॉस ने आपको एक्सपोज भी कर दिया। ठीक है, अब जब आप एक्सपोज हो गए तो आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ था ही नहीं सिवाय माफी मांगने के। पूरी कॉन्वर्सेशन में मृदुल की चू भी नहीं निकली है तान्या के सामने जब उसने उसको कन्फ्रंट किया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसके बाद भाई रोना धोना भी हुआ जीशान जी के पास। तान्या खूब रोई कि मेरे घर वाले किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैंने अपना घर अपनी गाड़ियां खुद सब कुछ खुद लिया है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे में बहुत दिमाग है, लेकिन मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता। और इस तरीके की चीजें अगर मेरे घर वाले देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो मुझे घर में भी नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे वो रोते रोते नजर आई, भाई ये सारी चीजें बोलती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ आवेश भी रो रहा था। तो आज जो है बहुत मतलब हमने देखा है लोगों को घर में रोते हुए, इमोशनल ब्रेकडाउन होते हुए सबका। तो ये चीज जो है मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा एपिसोड जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल चला गया है आज। और ये जो कुछ भी था भाई ये सारे मैटर जो है वो बाहर के थे, जरूरत ही नहीं थी इन्हें घर के अंदर लेकर आने की। बिग बॉस ने भी कहा कि आप लोग बाहर की बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब मुझे लगता है कि शायद अब तक जब ये मैटर उठे नहीं है तो शायद अब जाकर ये मैटर वीकेंड कवार में उठ जाएंगे, क्योंकि अब तो बिग बॉस ने इन्हें एपिसोड में हाईलाइट कर दिया है। अच्छा भाई ये सब कुछ हुआ, इसी बीच में हमने जो है यहाँ पे नेहल की री एंट्री भी देखी, आकर सबको गले लगाया। भाई उन्होंने जाके आवेश को भी कंसोल किया और कहा कि इस मामले में जो है बसीर गलत था, उसे इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। अमार भी सेकंड पर्सन था इस मामले में, लेकिन जो भी सारी चीजें शुरू हुई वो बसीर से हुई हैं और वो गलत था। और तूने जो बोला था वो टास्क में बोला था और वो घर की बात थी, लेकिन वो बाहर का स्टफ लेकर आया, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही वो मेरा दोस्त है लेकिन वो गलत है। तो यहाँ पे जो है नेहल ने आवेश का साथ दिया और नेहल के तेवर जो है कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब अंदर लग रहा था कि वो अमाल से गुस्सा है, लेकिन जैसे ही बाहर आई हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वो अमाल से भी बना के रख रही है, इधर भी बना रही है उधर भी बना रही है। बसीर और फरहाना भी जो है कहीं ना कहीं उनका ये अजीबोगरीब बिहेवियर देखकर काफी जो है हैरान है कि भाई ये क्या कर रही है। वहीं तान्या ने डिकोड कर लिया है कि भैया ये वोट कमाने के चक्कर में है, क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं इसको किसी ने नहीं बचाया, तो अब ये भी नंबर गेम खेलना चाहती है। चाहती है जैसे नीलम और तान्या दोनों तरफ है भाई, उसकी दोनों तरफ बनती है उन लोगों की, तो वैसे ही ये भी दोनों तरफ रहे, बैलेंस करके चले ताकि वोट्स इसके पास भी रहें। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कैप्टन किसको बनाना है, इसका भी एक नेगोशिएशन चल रहा है। गौरव यहाँ जीशान के पास आ रहे कि फरहाना को मत बनाओ, एक बार मेरा वाला भी बना कर देख लो। तो यहाँ जीशान जी पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारा वाला बना, यानी कि आवेज, तो सॉरी यहाँ पे गौरव, ठीक है, अगर गौरव खुद बना, क्योंकि गौरव दावेदार है यहाँ पे, तो गौरव अगर खुद बना तो वो किसको बचाएगा, तो उसने कहा कि मैं आवेश को बचाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई गौरव जो है लगातार निगोशिएट कर रहे हैं कि भाई मुझे कैप्टन बनाओ, दूसरे ग्रुप में भी जाकर बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीशान जी फरहाना के पास जाते कि अगर तुम बनती हो तो किसको बचाओगी, तो उसने कहा कि नीलम। तो यहाँ पे जीशान ने कहा कि बस बस सेट है, फिर तो हमें नीलम को ही बचाना है। तो भैया यहाँ देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कैप्टन कौन बनने वाला है, बट यहाँ पे भसड़ बहुत होने वाली है। गौरव यही कह रहे हैं कि भैया अगर ये फरहाना बन गई तो बहुत उत्पात मच जाएगा घर में, इसलिए तो मुझे बनाओ भाई, मेरा भी देख लो एक बार, मेरे को भी बना के देख लो। बाकी भाई देखते हैं क्या होता है, कहानी कैसे घूमती है। अब वीकेंड का वार भी आने वाला है, किसे इंसाफ मिलता है, किसका मुद्दा उठता है, किसको प्रेज मिलती है और किसे डांट, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। खैर आज का एपिसोड जो है वो काफी अच्छा था ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और मैं बाकी चीजों में यही कहूंगी कि स्टे स्ट्रॉन्ग आवेज एंड नगमा, और आप अपने बीच में गलतफहमियां पैदा मत करना भाई। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और ऐसे ही आगे बढ़ो। ये बिग बॉस है, गेम है, खत्म हो जाएगा, लोग 4 दिन में भूल भी जाएंगे, लेकिन इन चीजों से आपकी लाइफ पे कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई हमारी लाइफ पे भी बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नो नेगेटिविटी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप।